पहले तो मेरे चैनल में जो नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वार। शीत युद्ध के दौर के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। उससे पहले हम सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला था आपकी सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और मेन टॉपिक आपके शीत युद्ध के दौर में आपको क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनको भी बता दूंगा लास्ट में जाते। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे पहले आपका जो बढ़िया टॉपिक आ रहा है, पहला फर्स्ट टॉपिक है क्यूबिया मिसाइल संकट। उससे पहले आपको बता दूं शीत युद्ध की डेफिनेशन। शीत युद्ध है क्या, शीत युद्ध किसे कहते हैं, या शीत युद्ध की डेफिनेशन क्या है। ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध होने की संभावना बनी रहे लेकिन वास्तव में या हकीकत में कोई भी युद्ध ना हो, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। कोई भी रक्त रंजित लड़ाई ना हो, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। यह है शीत युद्ध की परिभाषा। नॉर्मली बहुत ही आसान है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं उसको। मेन टॉपिक अब क्यूबिया मिसाइल संकट है। शीत युद्ध का पहला टॉपिक आपको बढ़ाने जा रहा हूँ। 1961 की बात करें तो शीत युद्ध में अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को कई प्रकार की चिंताएं, विपदाएं, संकट, आपदाएं, चिंताएं सता रही थी उनको। अमेरिका मतलब कि शीत युद्ध के दौर में, शीत युद्ध के दौर में जो क्यूबिया मिसाइल संकट है 1961 के जो घटनाक्रम, जैसे कि सोवियत संघ था आपके साम्यवादी, अमेरिका था जो पूंजीवादी था, और क्यूबिया मिसाइल संकट है जो भी किसके समर्थन में था, सोवियत संघ के मतलब साम्यवाद के समर्थन में था। लेकिन क्यूबिया मिसाइल संकट, क्यूबिया स्थान है जो प्लेस है, स्थान जो अमेरिका के तटीय समुद्री इलाकों के आसपास का एरिया पड़ता है। इसीलिए सोवियत संघ ये चाहता था कि क्यूबिया मिसाइल संकट मतलब क्यूबिया का जो इलाका है वो हमारे अंदर शामिल हो जाए, ये चाहता था। इसी के कारण वो अपने मतलब कि क्यूबिया पर अधिकार करना चाहता था कि क्यूबिया हमारे अंदर इलाका आ जाए। इसीलिए सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति हैं आपके निकिता खुर्चेव उसका नाम है, और हमारे क्यूबिया मिसाइल संकट के जो राष्ट्रपति रहे फिदेल कास्ट्रो, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी रहे अमेरिका के। शुरुआत में तो सैनिकी अड्डों के रूप में बदलना चाहता था सोवियत संघ। 1962 में सोवियत संघ क्यूबिया मिसाइल संकट को सैनिक अड्डों के रूप में बदलना चाहता था। इसके बावजूद जब अमेरिका को ये बात पता चली कि सोवियत संघ ये चाहता है कि शीत युद्ध के दौरान मतलब कि ये साम्यवाद या पूंजीवाद के मध्य जो सामंजस्य बैठा है, जैसे कि पूंजीवाद में तो अमेरिका है और साम्यवाद में अपना सोवियत संघ है, तो सोवियत संघ में क्यूबिया मिसाइल संकट, क्यूबिया एक देश है, उसको शामिल करना चाहता है। जब इसकी भनक अमेरिका को लगी, मतलब कि इसकी भनक कब लगी, 21 दिनों के बाद, मतलब 3 सप्ताह के बाद में इनकी भनक अमेरिका को लगी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो है, जो क्यूबिया के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो, उसको वार्तालाप से और आसपास के इलाकों से उसे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को ये बात पता चली। किसको? जॉन एफ कैनेडी को ये बात पता चली कि सोवियत संघ हमारे तटीय समुद्री इलाकों के देश पर कब्जा करना चाहता है। तब उन्होंने समुद्री बेड़ों को तुरंत हटाने का निश्चय लिया कि अपनी जहाजों को वापस तुरंत रिहा कर दो। यही था क्यूबिया मिसाइल संकट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यूबिया मिसाइल संगठन मेन यही है कि उसमें कितना समय लगा, कौन कौन था राष्ट्रपति था, कौन और शासन संभाल रहा था उसके समय, इनके बारे में थोड़े टॉपिक पूछेंगे, आपको डिटेल से लिखना है इसमें। इसके बाद में शीत युद्ध की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी और अब फिर से बता रहा हूँ। ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध होने की संभावना बनी रही लेकिन वास्तव में या हकीकत में कोई भी युद्ध ना हो, उसे कहते हैं शीत युद्ध या कोल्ड वार। उसके बाद में मैं आपको बता चुका हूँ पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बारे में। क्यूबिया मिसाइल संकट ही शीत युद्ध का चरम बिंदु है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्यूबिया मिसाइल संकट ही शीत युद्ध का चरम बिंदु है। उसके बाद में आपको शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध कैसे छिड़ा, कब हुआ,
भाई 1939 से 1945 के मध्य में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद, जैसे द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो गया, उसके बाद में भाई मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के अंदर देश बढ़ चुके थे। मित्र राष्ट्र के अंदर देखे तो अमेरिका था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। मित्र राष्ट्र में कितने देश थे? 4 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस, ये 4 देश थे मित्र राष्ट्र में। जबकि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली, मात्र 3 देश थे। धुरी राष्ट्र में बच्चों कितने देश थे? 3 देश थे, जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 देश थे धुरी राष्ट्र में। उसके बाद में जब 1914 से लेकर 18 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें कई प्रकार की हानियां हुई, कई नुकसान हुए थे और बहुत सारी विपदा की संभावना बनी रही और विपदा के संकट में भी आया, बहुत संकट हुआ था और विपदा भी छाई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बावजूद जब 1945 की बात करें, जापान, अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर, भाई 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की थी और परमाणु बम गिराए गए थे। क्या शीत युद्ध की घटनाक्रम में 4-5 बिंदु है जो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। 1947 से 52 में मार्शल प्लान है था क्या? पश्चिम यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता, यही था मार्शल प्लान, ठीक है। उसके बाद में 1950 से लेकर 53 में कोरिया युद्ध छिड़ा था, बच्चों आपको पता ही होगा। 1950 से लेकर 1953 के मध्य कोरिया युद्ध, और 1954 में वियतनामों के हाथों में दयान फियन फू में फ्रांस की हार, जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर, 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम के विभाजन और सीटों का गठन किया गया था। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं 1961 में, याद किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबिया में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिक्स आक्रमण हुआ था और 1961 में ही बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी। कब बच्चों? बर्लिन की दीवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में बर्लिन की दीवार आपको नजर आएगी। उसमें क्वेश्चन आएगा बर्लिन की दीवार कब खड़ी हुई, कब गिरी और किसका सहयोग से बनी थी, कब बनी थी, ये सब 1961 में खड़ी हुई थी, ठीक है बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट रखना। पहले सेकंड लेसन में और बताएंगे। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी। और क्यूबा मिसाइल संगठन, ये जरूर याद रखना कि क्यूबा मिसाइल संगठन कब हुआ था? 1962 में हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। इसके अलावा आपको बता दे जर्मनी पर एकीकरण, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था 1990 में, और सोवियत संघ का विघटन या शीत युद्ध की समाप्ति या एंडिंग कहे, शीत युद्ध कोल्ड वॉर की एंडिंग कहे तो 1991 में हुई थी। देखो बच्चों, पहली बात तो ये मैं बता चुका हूँ और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्ति पर 1945 से लेकर 1991 में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था 1945 में, और एंडिंग था 1991 में, ये शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध की परिभाषा क्या है? एक तो मेन ये है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया, और बाय डिटेल में आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। जो भी मेरे चैनल में नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मैं बताना चाहता हूँ 2 ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ, उसके अंदर मेन टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में वो आपको बता दूंगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। अब मैं बताता हूँ नाटो के अंदर देखो 1949 में 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई थी, जिसमें कितने देश शामिल थे बच्चों? 12 देश शामिल थे। 12 देश शामिल थे नाटो के अंदर। नाटो की फुल फॉर्म याद रखना, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं इसे नाटो को। उत्तरी अमेरिका तो यूरोप के इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता, मतलब किसी भी देश पर हमला होता है तो इस संगठन में शामिल सभी देश अपने पर हमला समझेंगे और देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर एक देश एक दूसरे की मदद करेगा। नाटो में शामिल हर एक देश एक दूसरे की मदद करेगा, ये तो कंफर्म हो गया। इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन वार्सा संगठन या वार्सा संधि कह सकते हैं के नाम से जाना जाता है, जिसे उगाई में सोवियत संघ ने की है। उसकी स्थापना 1955 में की गई थी। कितने में? 1955 में की गई थी। इसके अलावा आपको सीटो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन और सेंटो केंद्रीय संधि संगठन के नाम याद रखना है, मतलब इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद में आपको मेन टॉपिक बचता है, आपको क्या क्वेश्चन आने वाले इंपोर्टेंट में
तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि छोटे देश में निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। आपके मतलब बुक्स में जो पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक में लास्ट में दिए हुए क्वेश्चन है, उसमें से मेन एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल खनिज थे, भू क्षेत्र ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सके, सैनिक ठिकाने जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी करे मतलब देख रेख करना, आर्थिक मदद जहां से महाशक्ति एक दूसरे के मतलब छोटे छोटे देशों से सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सके, यही था।